अम्मा ये लीजिएगा, ये 11,000 रुपये हैं, ठीक है। अब आप इससे अपना बिल क्लियर कर दीजिएगा। मेरा शहर है, मैं शहर की हिफाजत करना चाहता हूँ और इस शहर को हमेशा इसमें चार चांद होने चाहिए। मेरे शहर के अंदर रोशनियां बढ़े मेरे शहर के अंदर। सर ये है दरिया सिंध। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं बाइक के ऊपर बैठा हुआ हूँ और हम जा रहे हैं लतीफ़ाबाद। और चूँकि महीने का इख्तिताम हो चुका है और जो नया महीना शुरू होता है तो उस महीने के आगाज़ में हम कुछ फैमिलीज़ को माहाना जो है राशन देते हैं। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अबर आलूद मौसम, बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हो रही है, ठंडी हवा है, मज़ा ही आ गया आज तो चलिए लतीफ़ाबाद पहुँच कर फिर आप लोगों से बात होती है मज़ीद। एक बार बता रहा था कि बरसात हो रही है हैदराबाद में, और जब हैदराबाद में बरसात होती है तो वो बरसात चाहे थोड़ी सी हो या बहुत ज्यादा हो, हमारे जो रोड हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करने लग जाते हैं। वही मंजर मैं आपको ये दिखा रहा था। क्या कह रहे हैं आप? भाई ये तो हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं, यहाँ बरसात अभी हो ही रहा है, बारिश होगी तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं बारिश नहीं हुई, लेकिन ये जो रोड आपका ये बता रहा है कि यहाँ पे न जाने कितने मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हम तो इस बात के आदि हो चुके हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं हम। ऐसे मौसम निकले क्यों? तो ठंडा मौसम है, अब अल्लाह का शुक्र कुछ तो हो रही है। तो मैं लतीफ़ाबाद नंबर 12 में पहुंच चुका हूँ और अभी मैं आपको जो पौधा दिखा रहा था, मैं इस घर में जिस घर में अम्मा रहती है उनको लेके गया था और उनसे कहा था कि इस पौधे की देखभाल कीजिएगा। और माशाल्लाह से पौधा जो है लगा हुआ है। पत्ते शायद कोई बकरी वगैरह खा गई है इस पौधे के, लेकिन खुशी की बात यह है कि पौधा अभी भी मौजूद है। चलिए घर पे चलते हैं, अंदर रखो। अच्छा अम्मा, ये राशन तो आ गया, आपका जो गैस के और बिजली के बिल का इशू था जी वो हल हो गया था? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ? तो पैसे दिए नहीं? 3,000 की भर्ती हूँ बेटा। कितना बिल है बाकी आपके ऊपर? उसके अंदर है बेटा 13,000 का है, अब 17,000 भर चुकी है। तो मैंने बिल दिखाया, ये 18 जुलाई का बिल है इनका और 11,400 रुपये का इनके ऊपर ड्यू है जो इन्होंने पैसे पे करना है। तो हमारे जो आबिद चौहान साहब हैं उन्होंने मुझसे लास्ट टाइम भी ताकीद की थी कि इनका जो बिल है उसकी रकम इनको दे दीजिएगा, तो मैं भूल गया था, मेरी गलती है। अम्मा ये लीजिएगा, ये 11,000 रुपये हैं, ठीक है। अब आप इससे अपना बिल क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। जो बिल है ये आबिद चौहान साहब की तरफ से है और जो राशन है ये अमेरिका से हमारे एक हमदर्द हैं, उन्होंने आपके लिए भेजा, ठीक है। इनको दुआ में याद रखिए। इतनी तो है, नमाज पढ़ती हूँ, मेरा बेटा है, तुम ही बेटा हो तुम। अल्लाह और तरक्की करे, हर परेशानी मेरे बच्चों में जो मुझ पे एहसान किया, रब्बिल आलमीन उसकी मुश्किल एहसान करे। सर ये आपका महीने का किराया 7,000 रुपये, ठीक है, जो कि अमेरिका से भाई भेजते हैं, उनको अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। ऐसा है कि पहले हम दिया करते थे 5 फैमिलीज के घर पे राशन पहुंचता था, उनमें से 2 अमेरिका से भाई हमें डोनेट करते थे बैग, और 3 बैग जो हैं कनाडा से हमारे एक हमदर्द हैं वो डोनेट करते थे। इस दफ़ा कनाडा से ही हमारे साथ एक और हमदर्द इंसान जुड़े हैं, तो एक बैग जो है उनकी तरफ से, तो इस तरह टोटल 6 बैग जो हैं 6 फैमिलीज के घर पे पहुंचेंगे आज इंशाल्लाह। मैंने ये कहाँ पे रखवा दूँ बैग? तो नाज़रीन ये वो घर है जहाँ पे हम महीने का राशन देते हैं। तो आज जब मैं यहाँ पे राशन लेने आया तो जो खातून यहाँ पे रहती हैं तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है और उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि उनका इलाज करवा सकें। शोहर जो है मज़दूरी करते हैं, लेकिन मज़दूरी भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, और ये खातून खुद घर में चूड़ियों का कोई काम करती हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो ये वो घर है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था। राशन का बैग जो अभी हम लेकर आए हैं वो रखा हुआ है, बहन बैठी हुई अपना काम कर रही है चूड़ियों का। ये टोटल इनका सहन है, एक कमरा है, और कमरे में इस वक्त इनके ससुर हैं, वो बीमार हैं, उनकी भी टांग का कोई इशू है। आपकी टांग का कोई मसला है? अच्छा, पोलियो में ख़राब हो गई थी।
तो ये एक इनका कमरा है, छत पे पंखा भी नहीं है। और अभी बहन बता रही थी कि ये पंखा भी वो किसी का, बल्कि पड़ोस में जो रहते हैं उनसे मांग के लेके आई हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उनकी बच्ची वो बेड के ऊपर लेटी हुई है, उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने उनसे पड़ोसियों से पंखा मांगा कि हमें कुछ दिन के लिए पंखा देते हैं ताकि हमारी बेटी की जो तबीयत ठीक नहीं है तो गर्मी में उसको रोती है बहुत ज़्यादा वो, ताकि उससे कुछ सुकून मिल सके। तो ये सर इस घर की सूरत हाल है। बाकी मैं मज़ीद इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मजदूरी वगैरह करते हैं और जो है ना ठेला लगाते थे, वो ठेला भी चला गया, क्या बोलते हैं जिसका था उसने ले लिया, पैसे चढ़ गए थे। कभी काम लगता है कभी लगता नहीं है, ऐसे गुजारा होता है घर का। सिलाई करती थी घर में, वो मशीन बेच के किराया दे दिया, अब तोड़े बनाती हूँ, इससे इतना होता नहीं है जिससे गुजारा हो जाए घर का। बच्ची मेरी छोटी वाली इतनी बीमार है, बराबर में से पंखा लेके आई थी, हवा के लिए उन्होंने दे दिया, बोला चलो तुम चला लो जब तक तुम्हारे पास नहीं है। उसकी तबीयत इतनी खराब है, दवाई तक नहीं लाई। सुबह मकान मालिक आके इतना लड़ने लग गई, सुबह में लग गई, मेरे को बोला क्या करूँ, तो फिर वो बोली पैसे दो, किराया भी 1 महीने का चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, दूसरा महीना फिर आ गया। कितना किराया कितना है आपका? इसका 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये है आपका, इस महीने का किराया आ जाएगा। और मैं इंशाल्लाह कुछ रोज बाद दोबारा यहाँ पर आऊँगा तो आपके लिए सिलाई मशीन जो है वो भी इंशाल्लाह अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 5,000 रुपये आपको मैंने दिए हैं, ये अमेरिका से हमारे एक हमदर्द हैं, उनकी तरफ से है, तो आप उनको अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। याद रखेंगे भाई, अल्लाह पाक ने बहुत दे, वो सबकी ऐसी मदद करें, अल्लाह ने बहुत दे। अल्हम्दुलिल्लाह जो 6 फैमिलीज के घर पे राशन पहुंचाने का सिलसिला था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और सब फैमिलीज के घर पे जो राशन था वो पहुंच चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 8 में और यहाँ से गुजरते हुए मेरी नज़र पड़ी अफवा स्कूल के ऊपर और मैं रुक गया यहाँ पर। वो इसलिए कि मेरे पास काफ़ी टाइम पहले से रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हमें अफवा स्कूल दिखाइएगा और मैं नहीं दिखा सका था। तो आज यहाँ से गुजरते हुए मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने उन सब्सक्राइबर की ख्वाहिश को पूरा कर दूँ जो इस स्कूल को देखना चाहते थे। यह है लतीफ़ाबाद नंबर 8 का रोड। यहाँ से कुछ फासले के ऊपर मुजाहिद होटल है, जिसे मैं एक दफ़ा पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और मुजाहिद होटल से हम थोड़ा सा ये आगे आते हैं तो यहाँ पर एक स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अफवा लतीफ़ाबाद नंबर 8 के नाम का, जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। ये अफवा स्कूल का दाखिली दरवाज़ा है, मरकज़ी दरवाज़ा है। मैं पास चल के आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ। ये लीजिए सर, अफवा स्कूल। और यहाँ पे कुछ खुदाई का काम भी चल रहा है रोड के ऊपर। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक मसला ये है कि पहले जो रोड बन जाते हैं, अभी यहाँ पे ये पिवट स्टाइल जो है इसका वर्क हुआ है और इसके वर्क के बाद यहाँ पे कुछ खुदाई हो रही है। तो मैं इनसे मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि तो ये किस सिलसिले में खुदाई की जा रही है। शायद कुछ पानी का कोई मसला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। किस सिलसिले में खुदाई हो रही है ये? सर ये सिलसिले में थी, यहाँ पर जो है 1-1.5 साल से पानी नहीं आ रहा था कि ब्लॉक 8 नंबर लाड़गाना कॉलोनी में। तो ये जड़ें आ जाती हैं, उनको जड़ें निकलवानी थी। तो लोगों ने कुछ मुझे कहा कि मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताल्लुक है, मैं वाइस चेयरमैन की सीट पे यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, तो लोगों ने मुझे कहा, बोला भाई ये शिकायत है, ये मसले मसाइल है, साबिर भाई आप करें। तो मेरे वोटर सपोर्टर आए थे तो मैंने कोशिश करी, तो अल्लाह के फजलो करम से 1 साल का मसला था, 1-1.5 साल का, अब ये बहाल हो गया है। मैंने कोशिश करी और वो HD वालों ने, वासा वाले आए मेरे पास, उन्होंने मेरा ताउन किया मेरे साथ। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आज अल्लाह का शुक्र है जो पूरे इलाके को पानी मिल रहा है। अच्छा, मेरा शिकवा ये है कि मैं अभी यहाँ पे गुजर रहा था और मुझे अफवा स्कूल को रिकॉर्ड करना था, क्योंकि मैं लोगों की फरमाइश पर उनको हैदराबाद दिखाता हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे रुका। तो मैं देखा कि यहाँ पे कुछ अर्सा पहले ये पिवट्स ब्लॉक जो होते हैं, जो टाइलें लगी हुई है यहाँ पे, उनका काम हुआ। और जब ये हमारे यहाँ पे मसला ये है कि जब भी रोड वगैरह बन जाते हैं उसके बाद ये खुदाई का काम जो है उसके बाद होना शुरू होता है। तो ये इसका क्या रीजन है? ये सारे काम जो हैं रोड बनने से पहले क्यों नहीं पूरे हो जाते? ये सर बात ये थी, असल में बात आपने बिल्कुल बहुत अच्छी की है, लेकिन सर ये डिपार्टमेंट की थोड़ी सी, इनको ये डिपार्टमेंट का काम है, महकमों का। सही। तो ये महकमों की जिम्मेदारी है। अब जाहिर है जब ये काम हो जाता है तो फिर बाद में फिर वहाँ की पब्लिक को और वहाँ के मकीनों को परेशानी होती है। अब उनकी वहाँ के लोगों की अपनी परेशानी के लिए फिर कोई ना कोई हल निकालते हैं। आपकी बात ठीक है, आप ये जो काम करवा रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि लोगों के घरों पे पानी पहुँचेगा। पानी नहीं आ रहा, लोग पानी को तरस रहे हैं। जी जी।
तो ये अच्छा काम है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी जी सर। कि बराए मेहरबानी जब ये काम पूरा हो जाए, पानी का सिलसिला जो है बेहतर हो जाए, तो जिस तरह ये टाइलें लगी हुई थी ना उसको दोबारा से वैसे ही लगवाइएगा, ताकि ये रोड जो है यहाँ पे ना टूटे। सर ये बिल्कुल हमारी यही कोशिश होगी, जाहिर है हमारा रोड है, हमारा मोहल्ला है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अब तो वैसे देखभाल करते हैं और करते रहेंगे। सही। जैसे ही होगा इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से यही अंदाज होगा। साबिर हुसैन कुरैशी मेरा नाम, मैं सियासी समाजी कारकुन हूँ मैं, और 35 साल से खिदमत करता हुआ। अच्छा, आपकी पोस्ट क्या है? आप मेरी इस टाइम पे पोस्ट पे मैं क्या नाम, मैं टिकट होल्डर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अच्छा ठीक है जी, यूसी 112 से मैंने इलेक्शन लड़ा है। अच्छा, वो आपने नाम बता दिया। हाँ। अब जब मैं दोबारा यहाँ से गुजरूंगा 1 हफ्ते बाद इंशाल्लाह, तो मैं यहाँ से ये चीजें चेक करूंगा और फिर आपका नाम के साथ मेंशन करूंगा। दुकानदारी से पूछना आप, मैं आपके साथ ताउन होगा, मेरा फुल होगा। मेरा शहर है, मेरा ये समझो मेरा शहर है, मैं शहर की हिफाजत करना चाहता हूँ और इस शहर को हमेशा इसमें 4 चांद होने चाहिए मेरे शहर के अंदर, रोशनियां बढ़े मेरे शहर के अंदर इंशाल्लाह। मैं रुका तो यहाँ पे था आप लोगों को अफवाह स्कूल दिखाने, और अफवाह स्कूल के सामने कुछ खुदाई हो रही थी, और मुझे तकलीफ ये हुई थी कि अभी कुछ अर्सा पहले ही, बल्कि 1 या 2 माह पहले ही ये रोड जो है, इस पे पिवट ब्लॉक जो है वो लगाए गए हैं, और ये रोड बनने के बाद इस पे खुदाई का काम शुरू हो गया। मुझे जिस फैमिली के घर पे जाना है वो रहती है लतीफ़ाबाद नंबर 5 में, और लतीफ़ाबाद नंबर 5 के बराबर में ही दरिया सिंध भी मौजूद है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो दिल चाह रहा है कि पहले हम दरिया सिंध का नज़ारा करके आएँ और फिर उस फैमिली के घर पे चलेंगे। ड्राइवर है आज हमारे साथ आमिर भाई हैं, जो कि रमयार खान के रहने वाले हैं, और जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वहीं पे जॉब करते हैं, तो इनको भी दरिया सिंध दिखाते हैं। ठीक है भाई। जी तो नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं दरिया सिंध के किनारे, जो कि लगता है लतीफ़ाबाद नंबर 5 के साथ, और मुझे जाना था लतीफ़ाबाद नंबर 5 में एक फैमिली के घर पे। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जैसा कि मैं आपको वीडियो के आगाज़ में बता चुका हूं। आज अबर आलूद मौसम है, बूंदाबांदी भी हो चुकी है हैदराबाद में। इस वक्त तो खैर नहीं हो रही, हवा रुक चुकी है, थोड़ा सा हाउस भी हो रहा है। और सर ये है दरिया सिंध। यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में लोग आए हुए हैं, कुछ नहा रहे हैं, तो कुछ किनारे पर बैठ के दरिया सिंध की जो लहरें हैं उसको देख के एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं मौसम का। मैं आपको पास जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? नहा लिया या अभी जाना है? दरिया में उतरना है अभी? हाँ, नहा के आ गए हैं सर, नहा के आ गए हैं। नहा के आ गए? जी जी दरिया सिंध के अंदर उतरे थे? जी, ये साइड पे थे, ये तो किनारे भी है ना, किनारे पे किनारे पे थे बच्चे, बच्चों के साथ आए हुए हैं? बच्चों के साथ मौसम बना हुआ था तो इसलिए एंजॉय करने आए थे। तो यहाँ पर लोग अपने बच्चों को भी लेके आए हैं एंजॉय करने के लिए, क्योंकि मौसम आज हैदराबाद का बहुत अच्छा हो रहा है। और पिछले जो 2 माह गुजरे हैं शदीद गर्मी और शदीद हब्स के थे, हवाएं जो है हैदराबाद में चलना बंद हो चुकी थी, और आज जो है मौसम ऐसा दिलकश है, तो यकीनन सर बाहर निकलना भी बनता है, बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करना बिल्कुल बनता है। तो सर ये है दरिया सिंध का शानदार मंजर। सामने ही आपको कोटरी वाला पुल भी नजर आ रहा होगा, जबरदस्त। तो ये सामने आपको नजर आ रहे होंगे काफी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, कुछ फैमिली के साथ भी आए हुए हैं, और किनारे पर बैठ कर नहा भी रहे हैं। कुछ लोग अंदर भी गए हुए हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दरिया सिंध की गहराई भी अच्छी खासी है और पानी बीच बीच में गहरा भी होता है, खड्डे होते हैं बीच में, तो एहतियात जो है वो ज़रूरी है। ये कुछ मनाजिर थे दरिया सिंध के जो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, और अब चलते हैं हम जो पर्पस जहन में लेकर आए थे, जो हमारा मकसद था इस तरफ आने का, तो उसे पूरा करते हैं। आजा भाई आमिर आजा।
दिल नहीं कर रहा है क्या आने को? नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं? आमिर का मुझे लग रहा है दिल नहीं कर रहा है यहाँ से वापसी जाने को। चलें भाई आमिर साहब, करें अपनी सुपरस्टार मोटरसाइकिल को स्टार्ट। तो दरिया सिंह का नज़ारा आप लोगों को दिखा चुके हैं। अब यहाँ पे एक फैमिली के घर पे जाना है, उनकी एक अमानत मेरे पास मौजूद है, वो उन तक पहुँचानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, आपके खैरियत से हैं? अच्छा बेहतरी हुई पाँव में? वही है अच्छा अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है जी। चलें अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और ऐसा है कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो आपके घर पे राशन दे के गया था और आप लोगों की जो परेशानियां हैं उसको मैं रिकॉर्ड करके गया था। तो हमारे एक हमदर्द हैं, पहले कभी GOR कॉलोनी में रहा करते थे, आजकल वो USA में होते हैं। तो उन्होंने आपके लिए एक अमानत भेजी थी, तो वही अमानत देने के लिए मुझे आपके घर पे आना पड़ा है। ये पैसे गिने कितने हैं? ये 15,000 रुपये मेरे पास आए, जिस भाई ने भी दिए उनका बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, हाँ नहीं अल्लाह सारी उनकी परेशानियां दूर करे। तो नाज़रीन ये वो फैमिली थी जो आखिरी घर था जिस तक आज मुझे अमानत पहुंचानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह और उनकी अमानत भी उन तक पहुंचा दी गई है। 15,000 रुपये की इनकी अमानत थी जो मेरे पास आई हुई थी और 15,000 रुपये इस भाई के हाथ में देती हैं। और दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द से सेहतयाब करें और ताकि अपने पाँव पे दोबारा से खड़े हो सकें, काम पे जा सकें और अपने बच्चों का पेट भर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।